हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी के टाइम पे मार्केट में जो बड़ी न्यूज़ होगी सबको बारी बारी से कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये पिक्चर देख रहे हो और इसमें आपको ये घर के आगे में एक बैनर लगा है जिसमें लिखा है फॉर सेल, कि मतलब ये बिकने के लिए है। और यहाँ पे बिटकॉइन एक्सेप्टेड बोला गया है, मतलब कि आप इसे बाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। और वहाँ पर बिटकॉइन को पेमेंट मोड, मतलब बिटकॉइन को आप पे कर सकते हो पैसे की जगह पर। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस न्यूज़ के ऊपर में डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें हेडिंग के ऊपर, तो यहाँ पे देख सकते हो एक्वायरिंग अ होम विद बिटकॉइन, मतलब बिटकॉइन के जरिए आप होम को एक्वायर कर सकते हो। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे और बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे डिटेल्स में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से बिटकॉइन जो है, सॉरी मतलब क्रिप्टो करेंसी जो है, आपको जो ट्रेडिशनल फाइनेंस टूल्स है उसके तौर पे यूज होने लगा। मतलब कि पहले हम लोग सब जगह जब जब क्रिप्टो करेंसी नहीं था तो क्या होता था कि जहाँ की कंट्री के अंदर जो भी अपना ट्रेडिशनल करेंसी है वही यूज होता था। किसी भी चीज़ को एज अ पेमेंट मोड कहीं भी हम लोग अपने करेंसी यूज करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ जगह पे, जैसे कि शॉप के अंदर में, यहाँ तक कि स्कूल के पेमेंट में और भी बहुत जगह पे बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसी को भी पेमेंट मोड के तौर पे एक्सेप्ट करने लगा गया है। और उसका मतलब यूज होने लगा है, लोग पेमेंट भी कर रहे हैं और जो इंस्टीट्यूशंस है वो काफ़ी आसानी से उसे एक्सेप्ट कर रही है। मतलब उसने उस तरह का ऑफर देना शुरू कर दिया है अपने यूजर्स को और कस्टमर्स को कि बिटकॉइन एक्सेप्टेड हियर करके। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई, जैसे कि एटीएम मशीन तक भी इसका खुल चुका है। यहाँ तक कि आप एक लोडेबल डेबिट कार्ड के तौर पे यूज़ होने लगा है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के तौर पे यूज़ होने लगा है। और यहाँ तक कि गुड्स एंड सर्विस जो होती है उसके लिए डायरेक्ट पेमेंट भी होने लगा है। मतलब जैसा कि मैंने बोला, दुकान पे, शॉप पे, अलग अलग तरह के शॉप पे आप जा सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं और आप वहाँ पे बीटीसी क्रिप्टो के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। जहाँ पर ये एक्सेप्ट हो रहा है वहाँ पर, मतलब फिर भी बहुत जगह पे होने लगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि आज से कुछ साल पहले ये तो कुछ नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो ट्रेडिशनल फाइनेंस टूल्स था उसके लिहाज पे क्रिप्टो करेंसी भी यूज होने लगी है। जिसका एक अभी जस्ट एग्जांपल आपने देखा कि घर भी अब जो बिक रहे हैं वहाँ पे भी अब बीटीसी आप दे के, क्रिप्टो करेंसी दे के आप उसे परचेज कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, यही सब इस न्यूज़ में अब था। तो बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर आप देखो लूना का जो इन्वेस्टर है जिसने मतलब डू केवॉन के घर पर जाके दरवाज़ा खटखटाया और कुछ इधर उधर मतलब गलत हरकत करने की कोशिश की थी, उसे अरेस्ट किया गया है। और उसने ये हरकत क्यों की थी, तो फ्रेंड्स उसके जो लॉस हुए थे 2.4 मिलियन टेरा क्रैश में, उस कारण से उसने ये स्टेप उठाया था। तो उसे अरेस्ट कर लिया गया, इस तरह से यहाँ पर हेडिंग देखने को मिल रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, नीचे आएंगे, थोड़ी सी डिटेल्स में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हैज बीन अरेस्टेड आफ्टर नॉकिंग ऑन डू केवन्स डोर फॉलोइंग द कोलैप्स। तो वही जो आपको टेरा की जो कोलैप्स हुई थी, जो यूएसटी की आपकी कोलैप्स हुई थी, उसके बाद से उस यूजर का या उस इन्वेस्टर का जो है क्रिप्टो में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका था, जिस कारण से उसने ये हरकत की थी। और अभी उसको क्या किया गया, तो अरेस्ट कर लिया गया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि 2.4 मिलियन जो है उसने इसके करीब अमाउंट को लॉस किया था। और अब वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है साउथ कोरियन पुलिस के द्वारा। आई फेल्ट लाइक आई वॉज गोइंग टू डाई, ही सेड अबाउट लॉसिंग हिज इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स, उसने अपना ये मतलब एक लाइन उसका यहाँ पर डाला गया है स्टेटमेंट के तौर पे। उसने बोला कि जब उसने अपना पैसा खो दिया तो उसको लगा जैसे कि वो मर गया। मतलब उसको, आप समझ सकते हो कितना बड़ा अमाउंट उसने लॉस किया है टेरा और यूएसटी के कारण से। सो उसने ये हरकत की थी, तो उसको अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा गया है और उससे पूछताछ वगैरह चल रही है। मतलब क्राइम तो क्राइम होता है, किसी भी आप पे करो, तो वही कहने का मतलब है। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ेंगे आप लोग अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वाले न्यूज़ के ऊपर। तो आप यहाँ पे देखो, ये अजीब सा नाम है, गूगन हिम के जो एस्कॉट माइंड हैं, मिनर्ड हैं, इन्होंने बोला कि ये बहुत सारी जो है डाउनसाइड ये देखते हैं क्रिप्टो मार्केट में। मतलब अभी भी इनको बहुत सी डाउनसाइड जो है पॉसिबिलिटी दिखती है कि मार्केट अभी डाउनसाइड जाएगा। मतलब बियर मार्केट अभी भी रहने वाला है और मार्केट यहाँ से अभी और ज़्यादा नीचे स्लिप डाउन होने वाला है। इन्होंने प्रिडिक्ट किया कि जो बिटकॉइन है वो गिर सकता है आपको $8,000 तक। तो चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, देख लो यही वो शख्स हैं जिन्होंने ये भविष्यवाणी की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, अब ये जो आपको अजीब सा नाम है, इसके ये चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं जिनका नाम एस्कॉट माइंड करके है। इन्होंने कहा कि ये जो बहुत सारे डाउनसाइड जो है क्रिप्टो में, जब से मार्केट गिरा है उसके बाद से ये देखते हैं। मतलब इधर जो मार्केट क्रैश हुई है, ज़बरदस्त गिरावट आई है मार्केट में, उसके बाद इनको अभी भी मार्केट में और संभावनाएं दिख रही है कि मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकती है। इन्होंने प्रिडिक्शन किया है कि बिटकॉइन अभी $8,000 तक जो है गिर सकता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर इसी के बारे में पूरी डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, जिसको कि यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर देता हूँ, आप देख लो अपने बिहाफ पे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाना सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चीज़ों को मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद से फ्रेंड्स और कुछ अगर दिखता है तो मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, आई थिंक इथेरियम
आई थिंक बिटकॉइन विल बी सर्वाइवर। तो फ्रेंड्स इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया कि देयर आर ओवर 19,000 क्रिप्टो करेंसी। तो फ्रेंड्स इन्होंने बोला कि 19,000 क्रिप्टो करेंसी लगभग मार्केट में पूरी है, लेकिन इनसे पूछा गया तो इन्होंने स्पेशली बोला कि बिटकॉइन व जंक, और साथ में फिर यहाँ पे स्टेटमेंट जो इन्होंने जिसको हाईलाइट किया गया है यहाँ इस रिपोर्ट के अंदर में, इन्होंने बोला कि इथेरियम और बिटकॉइन क्या होगा, तो सर्वाइवर होगा, मतलब इस मार्केट को सर्वाइव करेगा ये दोनों कॉइन। अब यहाँ पे फ्रेंड्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन्होंने बोला है, जो कि मेन चीज़ें हम लोग देख चुके। अब यहाँ पे कुछ बॉटम वगैरह करके, डबल बॉटम वगैरह करके यहाँ पे कुछ बोल रही है कि ये कुछ और है, मुझे लगा डबल बॉटम जो एक पैटर्न बनता है वो होता है। तो फ्रेंड्स लगभग चलो इस न्यूज़ को भी हम लोगों ने कवर कर लिया है, बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर देखो बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो एंड्रयू बेली हैं उन्होंने वार्न किया बिटकॉइन को लेकर, और यहाँ पे बोला कि बिटकॉइन हैज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू। तो फ्रेंड्स इंट्रिंसिक वैल्यू होता है मतलब कोई भी जो एसेट होता है जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी क्या वर्थ होती है मार्केट के अंदर में, उसकी क्या कीमत होती है, उसी को इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला नॉट अ प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ पेमेंट। यहाँ पे मीन्स ऑफ पेमेंट के तौर पर बोल रहे हैं कि इसका कोई भी प्रैक्टिकल मायने नहीं निकलता है पेमेंट के तौर पर। तो फ्रेंड्स ये वो शख्स हैं जिन्होंने बोला है। तो फ्रेंड्स ये आपको कौन से शख्स हैं, तो यहाँ पर देखो बैंक ऑफ जो इंग्लैंड है उसके ये गवर्नर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने बोला कि बिटकॉइन है, वही सेम चीज़ जो अभी जस्ट मैंने बोला यहाँ पर इन्होंने बोला है। अब यहाँ पे ये जो इनकी वार्निंग है ये कब निकल कर आ रही है, तो सेम जैसे कि क्रिप्टो मार्केट में जो क्रैश हुआ है उसके बाद से ये वार्निंग जो है निकल कर इनकी आ रही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखो इसके बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर है इन्होंने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में वार्न किया ऑन द जॉब्स ऑफ द फ्यूचर पॉडकास्ट। जैसे क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड बहुत सारे जॉब वगैरह की हायरिंग वगैरह आपको जो बाइनेंस है और भी बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है फर्म है वो कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड इन्होंने मतलब यहाँ पे जो है वार्निंग दी है, और ये मंडे को पब्लिश की गई थी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखो इन्होंने कुछ बात जो है बोला हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि 500 बिलियन जो है लगभग इस मंथ में, जो अभी आपको मंथ चल रहा है जैसे कि मई में, इतना मिलियन मार्केट से गायब हो चुका है। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो बिटकॉइन है जो कि लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है वो लगभग 25% भी ज़्यादा पिछले 30 दिन में गिर चुका है। तो ये दोनों जो चीज़ थी, इतना बिलियन का नुकसान मतलब इस मंथ में गिरावट और इतनी परसेंट के VTC में, ये सारे के सारे इस मंथ के हिसाब से इन्होंने बोला है, जो अभी आपको मंथ जो रनिंग मंथ है। उसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए जिसको कि यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। अगेन से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप इसे देख लो। सेम जो अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा उसी चीज़ को यहाँ पर उन्होंने बोला, जिसको समझाने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा फ्रेंड्स और नीचे आते हैं तो यहाँ पर अब देखो एक स्टेटमेंट और इन्होंने यहाँ पे बोला है, आई एम प्रोबेबली नॉट लाइक्ड बाय द एडवोकेट्स ऑफ बिटकॉइन। इन्होंने कहा कि जो बिटकॉइन के वफादार या बिटकॉइन के जो सपोर्टर है या जो बिटकॉइन के मतलब वकालत करते हैं, मैं उनके द्वारा पसंद नहीं किया जाता हूँ। बिकॉज आई हैव सेड आई डोंट थिंक इट हैज़। अब इन्होंने ये रीज़न बताया कि मैं क्यों उन लोगों के द्वारा पसंद नहीं किया जाता जो बिटकॉइन को पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि इसके पास कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, और इसका मतलब मैंने अभी आपको बता दिया था थोड़ी देर पहले। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स अब लगभग इस न्यूज़ में भी डिटेल्स में एक एक चीज़ पढ़े तो वही सब चीज़ें निकल कर आती है। बार बार जितने भी आपको इस तरह से प्रिडिक्शन वाले लोग हैं वो सब वही सब चीज़ बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या बातें इन्होंने बोला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब लगभग जो भी अपडेट थी मैंने अभी टाइम पे जो बड़ी अपडेट थी मैंने कवर कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।